महाराज, आप ही वहीं पर हैं कार सेवकपुरम में, जहां पर हमारे रिपोर्टर राजीव बाहर खड़े हुए हैं। और वामदेव नगर में है, जो कि हमारा टेंट सिटी बनाया हुआ है साधु संतों के लिए। ये हमारा तीर्थ क्षेत्र पुरम है, इसके अंदर है। तो आप, और यहाँ पर भी, हाँ जी हाँ हाँ, जी। तो आप अभी आपको क्या खबर मिल रही है कि वहाँ पर अब क्या क्या हो गया? हमने अब वहाँ पर वीणा देख ली है, हमें पता है कि एक 3 टन का धूप जलाया जा रहा है, चाबियां आ रही हैं, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं, पूरे देश भर से ईंट और मिट्टी आ रही है, पूरे देश भर की सारी रिवर से जल लाया गया है। आपको क्या क्या देख पाए हैं आप अयोध्या में? देखिए, मैं तो जहां से आ रहा हूँ उज्जैन से, यहाँ पर सैकड़ों संत इकट्ठे हुए और आज उज्जैन पे सरयू माँ के ऊपर उन्होंने चुनरी अर्पण करी। उससे थोड़ा आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने के बाद में चौराहे पे देखा तो बहुत विशाल एक अगरबत्ती जल रही थी। उसके आगे गए तो बहुत सारे स्टेजेस लगे थे। उन स्टेज के ऊपर डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स लगातार हो रहे थे। विशेष तौर पर वो लिंक कर रहे थे रामायण को, राम को। और साथ में एक जगह मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो अभी डॉक्टर विज्ञानंद जी ने बोला, स्वामी जी ने, वो थोड़ा सा मुझे झलक देखने में आई। पूर्णतः मैं उसे नहीं देख पाया, पर मुझे लग रहा था कि वो किसी तरह से थाई संस्कृति का है। क्योंकि फिलहाल जब मैं कोरिया गया था तो वहां पर भी मेरा व्याख्यान प्रमुखतः इसी विषय के ऊपर था कि सूरी रत्ना जो हमारे अयोध्या की राजकुमारी है, वह साउथ कोरिया के राजकुमार के साथ हुआ था। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि साउथ कोरिया के साथ में भी हम कुछ इसके प्रमाण जुटाएं। क्योंकि few couple of years back there was a postal stamp issued on Suri Ratna also. Yes. So that may be a very nice cultural bondage between different countries. Look, when we go through Ramayana, what I feel is that the practices of politics in this Raghu Kul, that was very nice. When you are going to dethrone Bali and throning Sugriv, that was a very fantastic political idea. And we are not following any expansive theory like our neighboring country, China. Okay. We are having a very nice relationship with our Yes. country. So obviously, Maharaj, we have to now take up a lot more efforts, and we are doing our bit, educational bit at least. Like I said, a little bit of refreshment of the imagination was required. But Maharaj, in the significance of the temple itself, जो ये अब राम टेम्पल बनाया जा रहा है, अब 400-500 साल बाद, 80 years of Indian independence, क्या है इसके सिंबलिज्म? क्योंकि लोग कहते हैं कि देखिए, क्या ये भारत को, विल इट ब्रिंग अस टुगेदर एज अ पीपल? जो हमारा चर्चा चलती है कि 2 नेशन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ये फिर कंट्रीब्यूट कैसे करेगा हमें आपसी लाने में? जी बिल्कुल, देखिए, ये समरसता का प्रमुख सिद्धांत के तहत हुआ है। ये प्रकृति ने करवाया है। हम तो मजाक कर रहे थे, आज यहाँ पर सारे संत बैठे थे, कि अयोध्या ने तो 14 साल का जब इंतजार किया होगा राम का, तो उन्हें कितनी पीड़ा हुई। किंतु आज की स्थिति में समस्त हिंदू 500 साल से ज्यादा से इंतजार कर रहा था। और आप देखेंगे कि इकबाल ने भी उन्हें क्या कहा था, हिंद के इमाम कहा था ना। तो ये स्पष्ट है कि यहाँ पर कोई धार्मिक वैमनस्यता नहीं आती। राम राज्य के अंदर आप देखेंगे उन्होंने किस तरह से अपनी सेना को बनाया है। उन्होंने भिन्न भिन्न प्रजाति के जानवरों तक को लिया, भिन्न भिन्न जनजातियों को लिया। प्रत्येक जो आज के तारतम्य में, आज के प्रेजेंट कंडीशंस में जो हम कहते हैं कि ये वर्ण है, ये जाति है, उन सारी जातियों की प्रमुखताओं को उन्होंने एकत्रित करा और यूनिफाई करके यूनानिमस डिसीजन के साथ में, ऐसा नहीं उन्होंने किसी को फोर्स करा कि आप हमारा साथ दीजिए अन्यथा हम आपका राजपाट छीन लेंगे। जिसको जैसा समझा सकते थे वैसा समझाया। और देखिए, कितना आश्चर्य का विषय है कि रावण का साथ देने के लिए ज्यादा राजा नहीं उस काल के आए। सारे जितने भी प्रमुख थे वो सब राम के साथ आते चले गए। तो अपने आप में एक प्रकार का यू कैन से इट्स अ टाइम फॉर हिंदू रिनेसेंस। Okay, ये so हमारे हिंदुत्व का, so you mention it, now, as you know, Smriti Irani was just in Medina, because there are a record number of Muslims going for the Hajj. I myself have been to the Vatican, I've been to St. Peter's Basilica. I've seen, कि वहाँ पर माइकलएंजेलो ने क्या बनाया, डा विंची ने क्या बनाया, beautiful statues, absolutely fabulous. So, Dr. Rawat, let me bring you in, sir. Other than the issue of faith, क्यों बोला जाता है भाई राम हैं तो भी हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन दूसरे धर्म के लोगों में, चाहे वो भारतीय नागरिक हों या विश्व नागरिक हों, उनके लिए अयोध्या में क्या सुकून, दिलचस्पी, स्पिरिचुअलिटी क्या मिल सकता है उनको आगे जाने में? ऋषभ जी, इस सनातन धर्म ही था
उस समय कोई भी पंथ और कोई भी धर्म नहीं था। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण जो लिखी है और तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है, उस रामायण की चौपाइयों को अगर पढ़ते हैं तो किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति है वो अपने अंदर चरितार्थ उनको कर सकता है। किसी भी धर्म का बच्चा अगर इस बात को फॉलो करता है कि भगवान राम ने अपने माता पिता की आज्ञा के लिए 14 साल के लिए वन में जाना स्वीकार किया, तो निश्चित तौर पर चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वो अपने अंदर धारण कर सकता है। किसी भी धर्म का कोई भी राजा हो, कोई भी शासक हो, अगर भगवान राम को फॉलो करता है तो कभी अन्याय नहीं करेगा, वो सबको बराबर का देखेगा, ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, कहीं पर भी कोई अधर्म की बात नहीं होगी, कोई हिंसा नहीं होगी। जिस प्रकार से आज देखने को मिलती है हिंसा, बड़े बड़े जो बादशाह होते हैं, राजा होते हैं या डिक्टेटर होते हैं, वो हिंसा में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन भगवान राम को फॉलो करेंगे, उनके चरित्र को फॉलो करेंगे, रामायण को फॉलो करेंगे, और हनुमान जी को फॉलो करेंगे, उनकी भक्ति को फॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व को एक सीख मिलेगी कि हमें भगवान राम के मंदिर से उन भगवान राम की रामायण को हमें कहीं ना कहीं फॉलो करना तो चाहिए। ये कनेक्शन कैसे बनाया जाए डॉक्टर रावत? क्योंकि लाइक आई सेड, यू नो, आई इफ आई गो टू द वैटिकन, आप सिस्टीन चैपल जाते हैं कि जी हाँ देखो जी इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई माइकल एंजेलो से, 500-600 साल पुरानी है, ठीक है। अब 500-600 साल तो हमें अब इसको राम टेम्पल बनाने में ही लग गए या फिर से बनाने में ही लग गए। सो फॉर ऑल जो आपके ज्यूइश लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, और भी धर्म के लोग हैं, ये माहौल कैसे क्रिएट किया जाए कि सब एवरीबडी फाइंड्स देमसेल्फ वेलकम? ऋषभ जी, उसमें आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकारों का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है। जैसे आज पूरी दुनिया को आप लोगों ने सबको दिखा दिया कि भगवान राम का टेम्पल बन रहा है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है। पूरा वर्ल्ड जानने को उत्सुक है कि मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, ये वेद मंत्र होते क्या हैं, किस प्रकार से रिचुअल्स होते हैं, आप लोगों ने इसको दिखाया है। और भविष्य में जब आप लोग ही शास्त्रार्थ करने के लिए सबको बुलाएंगे, वो वेटिकन वालों को भी बुलाएंगे, आप मक्का मदीना वालों को भी बुलाएंगे, आप यहूदियों को भी बुलाएंगे कि भाई शास्त्रार्थ करिए, और बैठ करके जैसे पहले शास्त्रार्थ होता था आप ही के टीवी चैनल पर आप जैसे बुद्धिजीवी पत्रकार जब सामने बैठेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी निश्चित तौर पर होगा। और हम उन सबके तथ्य रखेंगे कि सनातन धर्म अनादिकाल से है और इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है और ये कैसे काम करता है। तो ये सब चीजें आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा निर्भर करती है। अभी तो राजा तो इस तरह का कोई दरबार लगा नहीं सकते, लेकिन टीवी चैनलों पर जरूर इस प्रकार का दरबार लगता है और बहसें होती हैं, तर्क वितर्क के साथ इन चीजों को रखा जा सकता है। हमारे सामने महामंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं पूज्य, जब हमारे इस तरह के विद्वान लोग बाहर निकलेंगे, जाएंगे साउथ कोरिया में जाकर के बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर सनातन धर्म का और भगवान राम के मंदिर का प्रसार अवश्य होगा पूरे विश्व के अंदर। ओके, ऑलराइट, जस्ट स्टे विथ मी, आई जस्ट वांट टू टच बेस वंस अगेन।